मिहिजाम को इस नए साल में 100 बेड का अस्पताल मिलेगा। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की है। जी हां, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हाई मास्क लाइट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिहिजाम पहुंचे थे, जहां कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने नए साल में विकास की रूपरेखा को लेकर भी जानकारी देते हुए कहा कि हम योजना लेकर आते हैं और पूरे क्षेत्र की चौमुखी विकास करते हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमने मिहिजाम को सौंदर्यीकरण को लेकर हाई मास्क पार्क के अलावा स्टेडियम एवं उसके बाद अब 100 बेड का नया अस्पताल देने जा रहा हूं, ताकि मिहिजाम वासियों को किसी भी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताते चले कि मिहिजाम में 30 हाई मास्क लाइट लगना है। इसी का शिलान्यास वार्ड संख्या 1 स्थित अमोल फुटबॉल मैदान में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया, जहां की इस शिलान्यास कार्यक्रम में नगर परिषद मिहिजाम के कार्यपालक पदाधिकारी गोपेश कुंभकार, सिटी मैनेजर विजय कुमार, नगर परिषद उपाध्यक्ष शांति देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश प्रसाद साहब, कांग्रेसी नेता दानिश रहमान, नगर अध्यक्ष अरुण दास, जसवीर गांधी, मुबश्शिर नवाज, विवेक, राकेश, वार्ड पार्षद विष्णुदेव मुर्मू, झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर अध्यक्ष बंटू आयजक के अलावे काफी संख्या में कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण मौजूद थे। वहीं इस क्षेत्र में पड़ रहे शीतलहरी को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने आदिवासी बहुल इलाके में महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। तत्पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा झारखंड के विकास को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में चौमुखी विकास इस तरह कर रहे हैं, यही कारण है कि भाजपा को विकास नहीं पच रहा है। आप झारखंड के लिए क्या खाका तैयार करने लाए हैं? ये तो हम शुरुआती कर रहे हैं, काम लेकर आए हैं और काम जनता को समर्पित कर रहे हैं। आज आप देखिए हाई मास्क लाइट, मिहिजाम में स्टेडियम, मिहिजाम में पार्क, अब पूरा मिहिजाम सौंदर्यीकरण के लिए आज जय मिहिजाम। तो लोग कहते हैं कि बंगाल से अच्छा हमारा मिहिजाम है, क्योंकि यहाँ इरफान अंसारी है। याद रखिएगा, मैं कह दिया हूँ विकास पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। 8 मेडिकल कॉलेज है, 6 हमने सहमति ले लिया है, 2 और ले लूँगा। और परसों इस राज्य को हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी लोगों को समर्पित करेंगे मेडिकल कॉलेज, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। आज जामताड़ा में भी मेडिकल कॉलेज, मिहिजाम में हम दे रहे हैं हॉस्पिटल, 100 बेड का हॉस्पिटल। मिहिजाम में जलापूर्ति, शहरी जलापूर्ति 200 करोड़ का हम मंजूर कराए हैं। बहुत जल्दी इसका घोषणा भी करेंगे। तो शहरवासियों को साफ पानी भी हम देने जा रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं तो बौखलाहट होता है। अच्छा बताइए, अब खाद्य आपूर्ति मंत्री जब से मैं हूँ, 2G 20 साल तक इन लोगों ने कोई काम नहीं, यही सच्चाई है। काम तो दूर, सम्मान तक नहीं किया। आज तो मैं विकास भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, मुझे तो खड़ा भी रहता हूँ। अब देख सकते हैं किस तादाद में लोग आते हैं। तो मैं कहूँगा कि 2G था, कितना लोगों का अनाज खत्म हो गया। अब समझिए, 4G नहीं कर पाया, भाजपा के लोग 2G किया, 4G अपना मकान कर लिया, 5G, 6G, 7G मकान बना लिया ये लोग आदिवासियों का पैसा से। लेकिन कभी PDS दुकान को 4G नहीं कर पाया। और अगर किसी ने किया 4G तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर इरफान अंसारी ने करने का काम। इरफान अंसारी जिंदाबाद बोल दिया। अभी एक वीडियो में इन लोगों को क्या आदत लग गया है, ये लोगों को क्या आदत लग गया है क्रॉपिंग करने का। मैं खुद बयान देता हूँ तो मुझे पता है ना मैं क्या बोलता हूँ। अब वहाँ से काट के अब भाजपा का लोग पुतला जला रहा है। अरे शर्म करो यार, शर्म नहीं आता है? लेकिन फाइनेंस आई तुम लोगों को मिला है क्या? मैं काम कर रहा हूँ, काम से लोगों को दिख जीत रहा हूँ, जनता मेरे साथ है, देख लीजिए आप। तो मैं कहा हूँ कि 2G 4G करूँगा, आने वाले दिनों में 5G करूँगा, 6G जरूरत पड़ेगी 6G करूँगा। लेकिन मैं तमाम लोगों का दिल जीतूंगा। खाद्य आपूर्ति विभाग का डीलर का दिल जीता है मैंने, जनता का दिल में जीत रहा हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ, आज आप देख रहे होंगे क्रॉपिंग किया, बोला कि हमने कहा कि अरे सबका परिवार है, बैंक किया मैंने। अरे हंसना भी पाप है क्या?
जब आप मेरा भाषण सुनेंगे वहाँ पर, मैंने सबको, अब पीडीएस दुकान जो जितने दुकानदार है, डीलर है, क्या उसमें हटा दे हिसाब से, उसका शोषण हम बर्दाश्त कर लेंगे। भाजपा को समझना चाहिए, अरे पीडीएस है तो हमारे लोगों को अनाज दे रहा है, हमारा हर स्कीम वो सही से चला रहा है। तो मैंने कहा कि गलत तो नहीं होने देगा, तुम गलत करोगे तो हमको पता चलेगा, मैं भरपाई कर दूंगा। ये मैंने बड़ा बात मैंने कहा था, इसको खराब कर दिया। लेकिन मैं क्या देना चाहता हूँ साफ साफ, गरीब का कोई भी 1 इंच अनाज अगर काटेगा कोई, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सुविधा दे रहा हूँ आपको, मैं सुविधा दे रहा हूँ, कमीशन आपको बढ़ा दे रहा हूँ, जो चाहिए मैं दूंगा। लेकिन बैंक को समझे, भाजपा के लोग हंसी मजाक की बातों को समझे, और आए दिन एकदम हम तो अब बयान देना छोड़ देंगे भाई। कहाँ से काट लेता है भाई। अभी एक कौन मीडिया है, कौन तंत्र है भाई, लोकतंत्र। हमने कहा उसको, यार मैंने केसेस नहीं कराया यार, मैं किसी मीडिया पर, किसी यूट्यूबर पर मैं केस नहीं कराता, ये सोच मेरी नहीं है। तो मुझे गाली दो कोई बात नहीं, लेकिन कार्यकर्ता लोग हैं, अब उसकी भावनाओं को ठेस तुमने पहुंचाया है। पत्रकारिता में भी शब्द अच्छे होते हैं। अगर कोई घटना मान ली घट गई, मैंने कहा था कश्मीर में मालेगांव और पहलगाम, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, पहलगाम में 28 लोगों को मार दिया गया। तो क्या है हिम्मत, तुम नरेंद्र मोदी जी को गाली दे सकते हो? बोलो, है हिम्मत तो दोषी बोलो। नहीं है हिम्मत। मणिपुर में हमारे हजार आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार हुआ भाजपा के शासनकाल में, दौड़ा के वो दृश्य आप देखिएगा तो आपको भी बहुत खराब लगेगा। बोले तो क्या मैं बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी करवा दिए। है हिम्मत, चला सकते हो? नहीं चला सकते हो, क्योंकि वो ताकतवर है। इरफान सही बताइए, चाईबासा की घटना में हम जिम्मेवार हो गए। अब बताइए, अगर आपको लगता है कि नहीं इरफान सही जिम्मेवार है, ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूँ, बोलिए, मीडिया को इस्तीफा दे देता हूँ, मीडिया ले ले इस्तीफा मेरा। ठीक, कम से कम इसलिए इरफान अंसारी काम करने वाला है, इरफान अंसारी एक मुस्लिम है, इसको टारगेट करना आसान है। हम बहुत सीमित बोलते हैं, हम एक्शन लेंगे तो बोले मियाँ लोग गलती कर दिया। आज हजारों मुस्लिम लड़का लोग बोलता कि नहीं हम देख लेंगे उसको, हम नहीं, कोई कानून हाथ में नहीं लोगे, छोड़ो ना, ये गलती क्या है। तो निश्चित तौर पर आपको दिखना होगा, आप लोग चौथे स्तंभ है, आपको मान मर्यादा का भी ख्याल रखना होगा। हम राजनीति में हम बिजली कमाने के लिए नहीं आए, हमारा अपना सम्मान है, हम जीते हैं सम्मान के लिए। कोई हमको उल्टा पुल्टा बोल के चला जाएगा, एकदम बड़ी खराब लगता है। इसलिए अगर कोई कहीं मैं जिम्मेवार हूँ, कहीं तो आप बताइए मैं जिम्मेवार हूँ, मैं स्वीकार करूँगा जिम्मेवारी को। कोई घटना घटे, इरफान अंसारी जिम्मेवार। अभी हजारीबाग में दिखा दिया एक महिला को, बताइए, डॉक्टर महिला आई हमारे पास, रो के आई, कैलाश बाबू बोली सर हम इस्तीफा ले लीजिए मेरा, हम काम नहीं करेंगे हजारीबाग में। हम बोले क्या हुआ बेटा बताओ? बोला सर इतना निम्न स्तर का बयान ये लोग चला दिया। अब लाइट है, टेक्निकी खराबी हो सकती है, लाइन जा सकता है लाइन। अब किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइन चला गया, ठीक है लाइन चला गया, तो बैटरी विकल्प है, मेरा बैटरी भी खराब हो गया उस समय, तो क्या डॉक्टर मरीज को छोड़ के चला जाता क्या? बोलिए, अगर जो व्यवस्था था उसके पास टॉर्च था, टॉर्च का लाइट उसको ऑपरेशन करके जान बचा दिया, तो कौन सा पाप किया? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। बहुत अच्छा, इसको सवाल से मिलना चाहिए। अब मेरी व्यवस्था पर खामियां, इरफान से जिम्मेवार, ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। हाँ लाइन चली गई, बैटरी खराब हो गया, ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन आपको इस संवेदनशीलता का भी आपको परिचय देना होगा। कहीं मैंने बार बार मैंने कहा है, तमाम मीडिया से कहा है, तमाम भाजपा के नेताओं से कहा है, कहीं आपको चूक लगे, कहीं दिक्कत लगे, एक फोन तो कर दो मेरे भाई। व्यवस्था नहीं सुधार दूंगा तब न बोलोगे। अब आपकी मंशा यही है कि नीचा दिखाना, इसको डिमोलाइज करना, करो, क्या हो जाएगा? इतना समय भाजपा कहाँ से मिल गया भाई? ये लोग जनता का आंसू नहीं पहुँच रहा है, ये लोग जाके सारा समय सोशल मीडिया में और क्रॉपिंग में लगा रहा है। इरफान अंसारी क्या बोल रहा है, कहाँ से क्या काटे, जो चलाए और मीडिया को दें। अरे याद हो गया यार। चलिए सबको सोहराय और बंदना की बधाई, आप सबको बधाई। चलिए।